हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्रीकल्चर। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका जो है एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन में हम लोग दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। फंडामेंटल कंसेप्ट के अंदर जो है आपका मेनली आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का के बारे में आपको मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो बने रहिए मेरे साथ एट द लास्ट मोमेंट तक। तो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है लेग्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे एनिमल्स जिनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों? जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर सबसे खास बात यह है कि सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों ये, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम। पूरे एनिमल किंगडम में से 2/3 जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब किसके अंदर से इंक्लूड होते हैं बच्चों? आपके आर्थ्रोपोडा से इंक्लूड होते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर बात करें हम लोग तो आर्थ्रोपोडा के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा इसके अंदर आपको देखने को मिलता है बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। उसकी सिमेट्री होती है वो कैसी होती है बच्चों? बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री के अलावा ये कैसे होते हैं बच्चों? ये होते हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे ये, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? इनकी बॉडी पे सिलोम प्रेजेंट होता है इसकी जो, इसलिए इसकी बॉडी जो होती है बच्चों सिलोमेट होती है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, इसके बाद आपके आप सिलोमेट होते हैं। इसी के अलावा मैं आपसे बात करता हूँ तो इनकी जो बॉडी होती है बच्चों कवर्ड होती है। इनकी जो बॉडी होगी कवर्ड बाय द, किसके द्वारा कवर्ड होगी बच्चों? बाय द, किसके द्वारा? आपका क्यूटिकल, जो क्यूटिकल की लेयर होती है उसके द्वारा कवर्ड होती है। इसकी जो बॉडी होती है बच्चों वो डिवाइड होती है किसके अंदर? सेगमेंट के अंदर। सेगमेंटेड होती है इनकी बॉडी, तो सेगमेंटेड बॉडी होती है। कैसी बॉडी होगी बच्चों इनकी? सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है। तो इनकी बॉडी जो होगी वो सेगमेंटेड होती है। इसका मतलब हो गया कि इसकी जो बॉडी होती है बच्चों वो हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर, इसके अंदर बच्चों हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर इनकी बॉडी क्या होती है? इसकी बॉडी डिवाइड होती है। अगर मैं इसकी हैबिटेट की बात करता हूं तो ये आपके फ्रेश वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पाए जाते हैं। मतलब कि ये फाउंड इन फ्रेश वाटर, है ना। फ्रेश वाटर मतलब कि एक्वाटिक लिख देता हूँ सिंपल सा, चाहे फिर वो मेराइन हो चाहे फिर वो फ्रेश वाटर हो, एक्वाटिक हो गया। एंड साथ के साथ आपका टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पर आपका ये देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसके अंदर अगर बात करें हम लोग कि इसके अंदर जो होता है बच्चों, इसके पास क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा इसके पास। सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सिंपल आई हो गया, कंपाउंड आई हो गया, इसके पास प्रेजेंट होता है। इसके पास इसकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए फॉर बैलेंसिंग इसके पास प्रेजेंट होते हैं बच्चों क्या? स्टेटोसिस्ट। क्या प्रेजेंट होगा? स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होगा, राइट। इसके पास बैलेंसिंग के लिए क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। वहीं अगर आपसे बात करता हूं तो ये जो होता है बच्चों आपका, जो आपकी आर्थ्रोपोड्स हैं बच्चों, आर्थ्रोपोड्स जो होंगे बच्चों आपके, इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन के लिए जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों, इसके पास इसके लिए क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से लंग? बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? इसके पास ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा? ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। इसके पास जो सर्कुलेशन सिस्टम होगा, इसके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना बच्चों, वो सर्कुलेटरी सिस्टम इसके पास कैसा होता है? ओपन टाइप का, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा? ओपन सर्कुलेटरी। ये जो होते हैं बच्चों डायोशियस होते हैं। कैसे होते हैं ये? डायोशियस होते हैं, राइट। ये कैसे होंगे बच्चों? आपके डायोशियस होते हैं। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन जो है इनके अंदर देखने को मिलता है। इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जो डेवलपमेंट जो होगा बच्चों, इसका डेवलपमेंट आपका कैसा होगा? इनका डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकता है। इसी के साथ आपसे बात करता हूं तो इसके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो एक्सक्रीशन किसकी मदद से होता है बच्चों? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की मदद से होता है। किसकी मदद से होगा? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की मदद से आपकी इनकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लो, क्या क्या एग्जाम्पल है इसके। इसकी जो एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस जो इंसेक्ट है इसके अंदर एफिस हनीबी जो है इसके अंदर देखने मिलता है।
बॉम्बे सिल्कवर्म, लेसिफर, लेक इंसेक्ट जो है आपका किसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अंदर, हनी बी, सिल्कवर्म एंड आपका लेसिफर यहाँ देखने मिलता है। वेक्टर के अंदर बात करते हैं तो फीमेल एनाफिली हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एडीज मॉस्किटो आपको देखने मिलता है। ग्रेगरियस पेस्ट के अंदर देखने मिलता है बच्चों लोकस्ट देखने मिलेगा, एंड लिविंग फोसिल के अंदर लिमुलस जो कि किंग क्रैब है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ मोलस्का, मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। दूसरा अगर आपसे बात करता हूं तो ये भी जो होता है ये भी आपका कैसा होता है, एक्वाटिक होगा, है ना, एक्वाटिक में भी फ्रेश वाटर हो सकता है और मेराइन भी हो सकता है। यही अगर बात करते हैं तो ये आपका एक्वाटिक होने के साथ साथ कैसा है, टेरेस्ट्रियल है। कैसा बच्चों, ये आपका टेरेस्ट्रियल होता है। इसके अंदर भी सेम आपको देखने को मिलता है, क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, इसके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बाइलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री होगी जो इसकी होगी बाइलेटरल सिमेट्री होगी। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री ये कैसे होते हैं बच्चों, आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी भी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सिलोमेट होती है। इनकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी बच्चों, सिलोमेट होगी। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं तो इनकी जो बॉडी होती है बच्चों वैसे तो वो अनसेगमेंटेड होती है। कैसी होगी बच्चों, आपकी अनसेगमेंटेड होती है। ठीक है, जो बॉडी होगी इनकी अनसेगमेंटेड होगी, लेकिन अनसेगमेंटेड होने के बाद इनके पास क्या क्या होता है, एक तो डिस्टिंक्ट हेड होता है, डिस्टिंक्ट क्या होगा इनके पास, हेड देखने को मिलेगा। ठीक है, एक हम्प देखने को मिलता है, एंड विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट देखने को मिलेगा, मस्कुलर फुट इनके पास देखने को मिलता है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, इसी के साथ मैं अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इनकी जो बॉडी होती है बच्चों, इनकी बॉडी के ऊपर सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू, स्पंजी टिश्यू, ठीक है, स्पंजी टिश्यू जो होगा, स्पंजी टिश्यू इसका फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर जो इसके अंदर जो है आपका स्पंजी टिश्यू फॉर्म करता है किसको, फॉर्म मेंटल, मेंटल का फॉर्मेशन करेगा ओवर विसरल हम्प, विसरल हम्प, विसरल हम्प इसका फॉर्मेशन करेगा, इसका मेंटल का फॉर्मेशन करेगा। विसरल हम्प बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल एक कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होगी, कैविटी प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं हम लोग मेंटल कैविटी। क्या बोलेंगे इसको, मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है। इस मेंटल कैविटी से, किससे, मेंटल कैविटी से, मेंटल कैविटी से रिलीज होता है, क्या रिलीज होगा बच्चों, मेंटल कैविटी से रिलीज होता है फीदर लाइक, फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फीदर लाइक गिल्स जो होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, जिसके वजह से अगर पाते हैं बच्चों ये रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करते हैं, राइट, रेस्पिरेशन। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों तो इसके अंदर वो क्या देखने को मिलता है, तो इसके पास जो होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। इसके साथ इसी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होगा इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है प्रेजेंट होगा। इसके अंदर भी जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन जो होगा इसके अंदर कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इसके अंदर भी जो डेवलपमेंट होगा वो, इसके अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो भी कैसा होगा, डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी होगा या फिर इनडायरेक्ट भी होगा, इनडायरेक्ट भी होगा। ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है वो भी कैसी होती है, डायोशियस होती है, डायोशियस होती है। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों तो इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का, है ना, फूड को कैप्चर करने के लिए, फूड कैप्चरिंग के लिए, फूड कैप्चरिंग के लिए इसके पास क्या होता है, एक रेस्पिंग, रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ऑर्गन प्रेजेंट होगा। कौन सा ऑर्गन, रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेड्यूला। क्या बोलेंगे इसको, रेड्यूला कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों आपको, क्या ये चीज क्लियर हो गई। देखो के अंदर एग्जांपल आएगा, पीला आ जाएगा, ऑक्टोपस आ जाएगा, पिंक टाडा आ जाएगा। ठीक है, तीनों फ्लूरा आ जाएगा। इसके अंदर जो एग्जांपल आते हैं वो ये चीजें आपको देखने मिलती है। ठीक है, तो पीला आ जाएगा, ऑक्टोपस आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन आ गया बच्चों, पीला आ गया। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में कौन कौन आ गया, पीला, ऑक्टोपस,
ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस आ गया, उसके बाद आ जाएगा इसमें पिंकटाडा आ जाएगा। ये कुछ एग्जांपल है, इसके लर्न कर लेना आप लोग। तो ये था बच्चों आज का आपका कंसेप्ट 15 मिनट का। इसके अंदर मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें, जिसके अंदर मैंने आपको ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का के जो मेन हैबिटाट है वो सब चीजें आपको मैंने बताई। आई होप सो कि आपको ये जो चीजें समझ में है वो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा इसी के साथ एकेड एक्सेल के इस चैनल के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।